नमस्कार आप सभी को। आप सभी के लिए आई हैं तीन बहुत बड़ी खुशखबरी। सबसे पहली आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि डिपो होल्डर जो आपको राशन देते हैं अब उसमें धांधलीबाजी नहीं होगी। और इस धांधलीबाजी के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको राशन पूरा नहीं मिलता है तो आपको करना क्या चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि आंगनवाड़ी भर्ती में आपका जो इंटरव्यू होगा या एग्जाम होगा इससे अलग और आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, कि HKRN के शॉर्टलिस्ट मैसेज वो आएंगे तो कब आएंगे, क्या उनकी अपडेट रहने वाली है। तो आइए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। आप बस मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए क्योंकि यहां पे मिलती है आपको संपूर्ण जानकारी प्रामाणिक रूप से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक। तो सबसे पहले डिपो होल्डर के लिए एक बहुत बड़ी खबर। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने डिपो होल्डर के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत डिपो होल्डर अब आपको प्रॉपर तरीके से राशन देगा और सरकार जितने भी डिपो होल्डर है उनके यहाँ पे CCTV कैमरे लगवाएगी। वो किस तरीके से सामान को तोल कर देते हैं, किस तरीके से इन चीजों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं आपकी जिम्मेदारी की। जब आप राशन लेने जाते हैं तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। सबसे पहले जब आप डिपो होल्डर के पास जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा अंगूठा लगाने के दौरान जो सामान आपको वो दे रहा है क्या वो प्रॉपर है, क्या उनकी जो क्वांटिटी है यानी कि तुलाई है, मात्रा है, क्या वो आपको प्रॉपर तरीके से दे रहा है। ध्यान दीजिएगा ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको 3 किलो बाजरा या 7 किलो गेहूं मिल रहा है तो वो 7 किलो ही होना चाहिए, ना कि 7 किलो से कम। ऐसे ही बाजरा, इससे अलग चीनी का भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल कम मात्रा में ना लें, जितनी आपको क्वांटिटी में दी जाए उतनी ही आप लें। इससे अलग अगर डिपो होल्डर आपके साथ धांधलेबाजी करता है और आपसे बोलता है कि भैया चीनी नहीं आई है या सरसों के तेल की जो बोतल है वो नहीं आई है, तो भैया उससे सामान ना लें। और उसकी शिकायत के लिए मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। आपको जाना है डायरेक्ट CSC सेंटर और CSC सेंटर पे जाके उस डिपो होल्डर की शिकायत करवा दीजिए। एक दूसरा आपको करना क्या है, आपको जो नंबर मैं दे रहा हूं इनको आपको मिलाना है। सबसे पहले 1800 180 2087 इस नंबर पे आपको शिकायत दर्ज करानी है। एक और नंबर है आपका 1967 और एक और है 1445। इसके बाद 1800 180 2405 ये नंबर है जो हरियाणा सरकार ने अभी अभी जारी किए। अगर आपसे कोई भी डिपो होल्डर सामान कम देता है, आपसे अभद्रता से बात करता है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराइए। ध्यान दीजिएगा आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। डायरेक्ट सरकार के नुमाइंदे आएंगे और उस डिपो होल्डर ही क्या उस एरिया में जितने भी डिपो होल्डर होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ध्यान दीजिएगा अगर आपको कोई सरसों के तेल की बोतल भी नहीं देता है ना और कहता है कि बाद में दे देंगे, अभी नहीं आई है, मशीन में नहीं चढ़ी है, तो इस तरीके के सवालों के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस यहां पे कॉल करनी है। अगर आप इन नंबरों को भी भूल जाते हो तो आपको करना क्या है, इसके अलावा गूगल पे बोलना है हरियाणा डिपो होल्डर के खिलाफ शिकायत कैसे करें। तुरंत आपके सामने ये नंबर आ जाएंगे और फिर आप शिकायत कर दीजिएगा। अब ये तो रही डिपो होल्डर के खिलाफ, या डिपो होल्डर आपके साथ मनमानी करता है या आपको सामान तरीके से नहीं देता है तो। इससे अलग जब भी आप डिपो होल्डर के पास सामान लेने के लिए जाएं तो एक ही बार में ले लें सारा सामान, थोड़ा थोड़ा करके ना लें, क्योंकि अभी हाल ही में फरवरी में जो तेल बटा था सरसों का उसको अभी तक नहीं दिया गया है। आप इस बारे में इन नंबरों पर जरूर शिकायत करें और मेरे पास जरूर कमेंट करें कि सर हमने शिकायत करी है और ये सरकार की तरफ से फीडबैक आया है। अगर आप सरकार से शिकायत नहीं कर पाते हो तो भैया फिर आप पीछे ही रह जाओगे। ये आपका हक है जो आपको सरकार ने दिया है।
CSC सेंटर कंप्यूटर वाले के पास जाएं और 10 से 20 रुपए लेगा, तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी भर्ती की। इस आंगनबाड़ी भर्ती के लिए अब आपकी एज 18 से 42 साल कर दी है। पहले 32 थी, 42 कर दी है। और इसी में SC ST को 5 साल की छूट दे दी है और OBC को 3 साल की छूट देती है। ध्यान दीजिएगा, अपने जिले के हिसाब से आपको फॉर्म डालना है। बात करते हैं फीस की। इसके लिए आपको 0 फीस है, कोई भी नहीं देनी है। और यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी भैया सबसे पहले विधवा को, और दूसरी है भैया आपकी डिवोर्स को, और तीसरे नंबर पे सामान्य महिलाएं, वो भी अप्लाई कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि विधवा ही हो या डिवोर्स हो, सामान्य महिलाएं भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती है। बात करते हैं इस भर्ती में जो पद है, सबसे पहले बता दूं मैं आपको हेल्पर की। इस हेल्पर के लिए आपको 8th क्लास पास होना चाहिए, और इसमें जो आपके पद है ना 4439 हैं। बात करते हैं वर्कर की। इस वर्कर के लिए 10वीं क्लास पास होना चाहिए। इसमें पद है आपके 2549। और तीसरे नंबर पे सुपरवाइजर, भैया इस सुपरवाइजर के लिए आपको BA पास होना चाहिए, और इसमें 118 पद हैं, और इसमें होगा सिर्फ आपका एग्जाम। बाकी इन दोनों हेल्पर और वर्कर के लिए आपका होगा इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू, जैसा कि मैंने आपको अपने शुरुआत वाले वीडियो में बताया था। और ध्यान दीजिएगा, अब की बार जो वर्कर और हेल्पर को सैलरी मिलने वाली है वो लगभग 18,000 से लेकर 25,000 तक रहने वाली है। यानी कि आप मोटे मोटे शब्दों में समझें, 18,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। कुछ खास काम नहीं होता, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद ये जो टोटल पद है ना, ये है आपके 7,106 टोटल पद। और ध्यान दीजिएगा, जो श्रुति चौधरी जी हैं मंत्री इस महिला बाल विकास मंत्रालय की, उन्होंने ये बोला है कि भैया प्लस भी है, इन पदों को आने वाले समय में बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये थी आप लोगों के लिए आंगनवाड़ी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कर दीजिएगा लाइक, और इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए। बात करते हैं अब HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्ती 2025। तो भैया TGT के बारे में बात करेंगे। TGT के जो पद हैं आपके, वो हैं आपके 3,427। अपने फोन नंबरों को तुरंत चेक कर लीजिए, कभी भी मैसेज आ सकता है इसी वीक में, इन्हीं 7 दिनों के अंदर। बात करें दूसरी योगा टीचर की, भैया इस योगा टीचर के भी मैसेज इसी वीक में आएंगे, या इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर आपके पास मैसेज आ जाएंगे। और भैया 3 दिनों के अंदर आपको इस नए सेशन के लिए भेज दिया जाएगा स्कूलों में। मैं फिर बता रहा हूं, HKRN की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। अभी मार्च चल रहा है, और ध्यान दीजिएगा, अभी विधानसभा में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अभी बयान दिया है कि हम HKRN के माध्यम से TGT और योगा टीचर को भर्ती करेंगे, और इसी महीने के अंदर उनके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज पहुंच जाएंगे। तो ये थी अभी तक की अपडेट। अब बात करते हैं सर, जो हमने क्लर्क के लिए भरा है वो क्या, सर ड्राइवर और सर कंडक्टर, उनके मैसेज कब आएंगे? तो भैया उनकी अपडेट जैसे ही आएगी मैं आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ऐसा लग रहा है कि जो कंडक्टर, ड्राइवर और सफाई कर्मचारी हैं जिनके पद बढ़ाए गए थे, उनके अप्रैल या मई के आसपास मैसेज आने की संभावना है। TGT और योगा टीचर को अप्रैल के महीने में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा। और इन टीचरों की सबसे अच्छी और खास बात कि इनको हटाया नहीं जाएगा। एक बार लग गए तो लग गए, अगर दूसरे टीचरों की ज्वाइनिंग होती है तब भी इनको नहीं हटाया जाएगा। और योगा टीचर के लिए तो कोई भी पहले से आज तक भी कोई भी परमानेंट भर्ती नहीं हुई है, तो इनको तो रखा ही जाएगा, इनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भैया अब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करें मेरे पास। मैं गौरव शर्मा सदैव आपके साथ। भैया इस वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। नमस्कार।